नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ शेरिन। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घटते वजन को लेकर आज तिहाड़ जेल के प्रशासन ने खोल दिया अरविंद केजरीवाल का काला चिट्ठा। तो वहीं दूसरी तरफ जो रिपोर्ट की गई है सार्वजनिक, उसको लेकर अब आम आदमी पार्टी की लगातार आ रही है बौखलाहट सामने। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और रिपोर्ट को लेकर भारतीय जनता पार्टी और इसी के साथ कांग्रेस नेताओं का भी आ रहा है रिएक्शन। जी हां, जहां एक तरफ आपके लिए बता दें कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी लगातार इस बात पर जोर दे रही थी कि जब से अरविंद केजरीवाल जेल गए हैं उनका वजन कम हो चुका है, पर आज प्रशासन ने सीधे तौर पर रिपोर्ट जो है वो सामने रखी है और कहा है कि कोई भी वजन जो है वो कम नहीं हुआ है। और अब जो 2-3 किलो का वजन कम हुआ है वो इसीलिए हुआ है क्योंकि अरविंद केजरीवाल जानबूझकर खा रहे हैं कम खाना। जहां एक तरफ रिपोर्ट सामने आई है, लगातार आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर उठ रहे हैं सवाल। तो इन्हीं रिपोर्ट को लेकर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की भी प्रतिक्रिया सामने आई है और संजय सिंह कह रहे हैं कि किसी भी मरीज की मेडिकल रिपोर्ट को सार्वजनिक करना अपराध है। कई बार जेल प्रशासन ने दिल्ली के सीएम की मेडिकल रिपोर्ट को सार्वजनिक किया है। इससे यह साबित होता है कि अरविंद केजरीवाल की जान से खेलने की कोशिश जो है, जान से यानी कि जान से खेलने की साजिश जो है वो रची जा रही है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसी के साथ सुनिए और क्या कह रहे हैं संजय सिंह तिहाड़ जेल प्रशासन को लेकर, जो आम आदमी पार्टी सरकार के ही अंडर आता है। देखिए, पहली बात तो किसी भी मरीज की मेडिकल रिपोर्ट जारी करना ये एक अपराध है और एक मुख्यमंत्री की मेडिकल रिपोर्ट एक नहीं कई बार जेल प्रशासन जारी कर चुका। आप ये साबित कर रहे हैं कि आप अरविंद केजरीवाल की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके जीवन के लिए, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करने के लिए गहरी साजिश रच रहे हैं। ये इस बात का हिस्सा है क्योंकि मुख्यमंत्री तो छोड़िए, किसी भी मरीज की मेडिकल रिपोर्ट जेल प्रशासन सार्वजनिक नहीं कर सकता जेल नियमों और कानून के मुताबिक। तो पहली बात तो इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात, चलो अपराध किया, चलो आपने जारी कर दिया मेडिकल रिपोर्ट, मैं तो कहता हूं हमारे हक में अच्छा हुआ। लोग जानेंगे तो देश के लोग, ये है मेडिकल रिपोर्ट जिसमें एम्स के डॉक्टरों ने जांच की अरविंद केजरीवाल की और उस एम्स के डॉक्टरों की टीम ने बताया कि उनको वेट लॉस की भी समस्या है, यानी कि उनका वजन कम हो रहा है। और दूसरा, हाइपोग्लिसीमिया की कई बार उनके साथ घटना हुई है। उनका वजन, हाइपोग्लिसीमिया के वो शिकार हैं, उनका वजन 50 से उनका शुगर लेवल 50 से नीचे 5 बार आया है। ये कोई सामान्य बात नहीं है, ये कोई सामान्य घटना नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये मामला सिर्फ गिरफ्तारी तक नहीं है, ये मामला अरविंद केजरीवाल की जिंदगी के साथ खिलवाड़ है। ये मामला अरविंद केजरीवाल को किसी भी हालत में प्रताड़ित करने और उनके जीवन के साथ कोई बड़ी अनहोनी घटना करने की साजिश का हिस्सा है। तो मैं समझता हूं कि आप जेल जाके देख लीजिए, मैं खुद रहा हूं 6 महीने। आप घंटी बजाते रहते हैं, घंटों घंटे डॉक्टर नहीं आते, लेकिन जिसका शुगर लेवल 50 से भी नीचे चला जाएगा अचानक रात में, तो घंटी बजाने लायक भी नहीं बचेगा। वो तो उठ के घंटी भी नहीं बजा सकता, वो कोमा में जा सकता है, उसके साथ कोई घटना हो सकती है, कोई अनहोनी हो सकती है। कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी? तो इसलिए मैं कह रहा हूं, जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने उनको गिरफ्तार किया, उनकी एजेंसी ने गिरफ्तार किया, यानी कि 21 मार्च, उस दिन उनका वजन था 70 किलो, आज उनका वजन है 61.5 किलो, लगभग 8.5 किलो उनका वजन कम हुआ है और 5 बार उनका शुगर लेवल 50 से नीचे गया है, जिसमें वो कोमा में भी जा सकते हैं, जिसमें उनकी जिंदगी के साथ कोई बड़ी अनहोनी घटना भी घटित हो सकती है। ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। अपराध है, मैं कह रहा हूं अपराध है, ये अपराध है। किसी मुख्यमंत्री तो अलग बात है, किसी सामान्य कैदी की भी मेडिकल रिपोर्ट जेल प्रशासन जारी नहीं कर सकता। इन्वर्टेड कामा मैं बता रहा हूं आपको,
मैंने जो बात कही वो तो इस बात के आधार पे कही कि 5 मिनट रोज पत्नी से बात होती है। सुनीता केजरीवाल जी ने जो जानकारी दी उसके आधार पर बात मैंने रखी कि उनका वजन कम हो रहा है। उनके साथ 5 बार ऐसी घटना हो चुकी है जब उनका शुगर लेवल 50 से कम हुआ। लेकिन ये रिपोर्ट कैसे जारी हो सकती है? बिल्कुल समझ रहे हैं, इसीलिए तो लिखा है उन्होंने। भाई एम्स के डॉक्टरों की टीम ने जांच करके लिखा है कि उनको हाइपोग्लिसीमिया की समस्या है, उनका शुगर लेवल कई बार घटा है, उनके साथ जो है वो वेट लॉस की समस्या है। ये तो रिपोर्ट में ही लिखा है जो उन्होंने जारी किया है, पढ़ लीजिए उसको आप। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये मामला सिर्फ गिरफ्तारी का नहीं है, ये मामला अरविंद केजरीवाल की जिंदगी के साथ खिलवाड़ का है। जहां एक तरफ बौखलाहट सामने आई है संजय सिंह की, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आड़े हाथ लिया है। सुनिए क्या कह रहे हैं शहजाद पूनावाला। आम आदमी पार्टी ने अब महारत हासिल कर ली है। झूठ बोलो, अनर्गल आरोप लगाओ, हिट एंड रन करो, ड्रामा कार्ड खेलो, विक्टिमहुड कार्ड खेलो और डाइवर्ट करके निकल जाओ। जिस प्रकार से पुराने आरोपों को ही फिर से नया स्वरूप देकर परोसा जा रहा है। इससे पहले भी उन्होंने आरोप लगाया था 4.5 किलो वजन घटा है, पर तब भी पता चला था वजन घटा नहीं, बढ़ा था। तथ्य क्या है जो मीडिया के माध्यम से सामने आए हैं? जब अरविंद केजरीवाल अप्रैल में जेल में गए, तब से लेकर जब तक उनको अंतरिम राहत नहीं मिली, उनका वजन तो 1 किलो बढ़ गया था। जब उनको कैंपेनिंग के लिए मई में अंतरिम राहत मिली और जून 2 तक वो कैंपेनिंग कर रहे थे, तब उनका वजन लगभग 63.5 किलो हो गया, 63.5 केजीज हुआ। उसके बाद अब जो मीडिया ने दिखाया है कि 14 जुलाई को जब उनका वजन किया गया तो वो घटकर 61.5 केजीज हुआ है। कहीं पर भी 8, 8.5, 9 किलो वजन नहीं घटा है। और ये भी जो वजन मामूली सा कम हुआ है, क्या उसके पीछे कारण यह है कि अरविंद केजरीवाल ने जब से वो कैंपेनिंग के बाद जेल में फिर से आए हैं, उन्होंने खाना लेना बंद कर दिया है? शायद इसीलिए, ताकि वो वजन घटे और बीमारी का बहाना बनाया जा सके और विक्टिमहुड कार्ड खेला जा सके। हमने देखा है ना कि किस प्रकार से मीठा खाना भी खाया जा रहा था ताकि शुगर लेवल को स्पाइक किया जा सके। एक मेडिकल बोर्ड है एम्स की, जो लगातार मॉनिटर करती है अरविंद केजरीवाल की सेहत को और टाइम टू टाइम डाइट और मेडिसिन प्रिस्क्राइब करती है। सुनीता केजरीवाल जी भी उनके संपर्क में है और तिहाड़ जेल तो पूरा आम आदमी पार्टी के तहत आता है। तो क्या ये आरोप ये लगाया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ही उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही है? देखिए, बिना सिर पैर के आरोप लगाना और फिर जाकर अरुण जेटली जी से जैसे उन्होंने माफी मांगी थी, गडकरी जी से माफी मांगी थी, नाक रगड़कर कई बार माफी मांगी थी, ये इनका पुराना चरित्र बन चुका है। आम आदमी पार्टी को अपनी इन हरकतों से बाज आना चाहिए और दिल्ली में जो फैली अव्यवस्था है उसके ऊपर और अपने भ्रष्टाचार के ऊपर जवाब देना चाहिए। देखिए, सीधे तौर पर शहजाद पूनावाला ने भी कहा है कि मीडिया ने दस्तावेजों और तथ्यों के साथ जो दिखाया है, अप्रैल में जेल जाने और चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम राहत के बीच अरविंद केजरीवाल का वजन बढ़ा है। 8 से 8.5 किलोग्राम वजन कम नहीं हुआ है। मामूली वजन इसीलिए घटा है क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जेल में खाना बंद कर दिया ताकि ये दिखावा किया जा सके कि उनका स्वास्थ्य खराब है और वो पीड़ित होने का दिखावा कर रहे हैं। आप सरकार के अधीन आने वाली तिहाड़ जेल पर आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए, सीधे तौर पर आज बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं वही तिहाड़ जेल प्रशासन को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, एक तरफ तो लगातार भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को लेकर सवाल खड़े कर रही है और इसी तरीके के सवाल जो है वो दिल्ली की जनता के द्वारा भी सोशल मीडिया के माध्यम से आम आदमी पार्टी सरकार से पूछे जा रहे हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी की, जो अभी कुछ दिन पहले तक जो है वो अरविंद केजरीवाल की सरकार को लेकर तेवर दिखा रही थी, और वही आम आदमी पार्टी ने भी ऐलान कर दिया है कि वो आने वाले चुनावों को कांग्रेस के साथ नहीं लड़ेंगे। पर इसी पर जिस तरीके से रिपोर्ट सामने आई है, कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी का भी बयान सामने आया है। सुनिए क्या कह रहे हैं प्रमोद तिवारी। भाजपा और आदमी पार्टी की अंताक्षरी में नहीं पढ़ना चाहता मैं।
पर एक बात तो सबको दिख गई कि जब लोअर कोर्ट ने जमानत दे दी, सबऑर्डिनेट कोर्ट ने, और हाई कोर्ट में आपने जाके बिना जजमेंट के कॉपी के रोकने की कोशिश की ईडी ने, वहां भी रुकने के आसार नहीं नजर आए तो सीबीआई ने से अरेस्ट करा दिया। तो आप ये निर्वाचित मुख्यमंत्रियों के खिलाफ तो कर रहे हैं ना। झारखंड के मुख्यमंत्री हमारे, उनकी जमानत हुई तो क्या कहा हाई कोर्ट ने कि कोई केस ही नहीं बनता। तो ये भारतीय जनता पार्टी अपने अहंकार में डूब के जो दुरुपयोग कर रही है एजेंसियों का, इसकी कीमत बहुत महंगा देश चुका रहा है। मेरा आज भी कहना है, ये मेरे विचार हैं पार्टी के नहीं, कि जब तक चार्जशीट न फाइल हो जाए तब तक मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मंत्रियों को नहीं गिरफ्तार करना चाहिए। झारखंड मुख्यमंत्री को आपने 3-4 महीने जेल में रखा और जब वो आए तो कह दिया कोई केस ही नहीं बनता। 4 महीने कौन उनके वापस करेगा? देखिए, प्रमोद तिवारी ने कहा है कि किस तरीके से आज मोदी सरकार जो है वो चुने हुए मुख्यमंत्रियों को सता रही है। और आपके लिए बता दें कि बेशक आज अरविंद केजरीवाल को लेकर अलग अलग तरीके के बयान देने वाली कांग्रेस पार्टी का दोहरा रवैया भी आज देश के सामने आ रहा है। और वहीं अरविंद केजरीवाल के 8.5 किलो वजन कम होने को लेकर लगातार जो है वो सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि तिहाड़ जेल प्रशासन की तरफ से मेडिकल रिपोर्ट जो है वो सार्वजनिक कर दी गई है। और जहां पर यानी कि एक तरफ तो इस रिपोर्ट से ये साबित होता है कि वजन को लेकर किस तरीके से आम आदमी पार्टी और तमाम चीजें जो है वो झूठ बोली गई हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शुगर लेवल को लेकर भी इस रिपोर्ट में काफी ज्यादा खुलासे जो है वो लिखे हुए हैं। देखिए, मेडिकल बोर्ड जो है वो लगातार अरविंद केजरीवाल पर नजर रख रहा है। और ये मेडिकल बोर्ड वही है जो कि कुछ दिन पहले कोर्ट के द्वारा भी बनाया गया था, जिन्होंने कहा था कि अगर अरविंद केजरीवाल को कोई टेस्ट कराने हैं या उन्हें बीमारी है तो उनके लिए बोर्ड भी बनाया जाएगा, बल्कि एम्स के स्पेशल डॉक्टरों की टीम भी बनाई गई थी। तिहाड़ जेल प्रशासन ने बताया है कि वजन घटना भी उन्होंने जानबूझकर कम कर दिया है अरविंद केजरीवाल ने, जिसके पीछे का स्पष्ट कारण यह है कि वो 3 जून से नियमित रूप से अपने घर से भेजा गया खाना वापस कर रहे हैं। और ऐसे में प्रशासन ने यह भी कहा है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल अपने घर से भेजा हुआ खाना वापस कर रहे हैं और जेल में अपने पिछले कार्यकाल यानी कि वो जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं और खाना नहीं खा रहे हैं, जिससे कि उनका शुगर लेवल बढ़ जाता है। और एम्स का मेडिकल बोर्ड लगातार जो है वो अरविंद केजरीवाल की निगरानी कर रहा है और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल मेडिकल बोर्ड से नियमित जो है वो परामर्श ले रही है। देखिए, एक तरफ डॉक्टर्स की टीम अलग बात कह रही है और वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के नेता आज किस तरीके से जो है वो रिपोर्ट बाहर आने से बौखलाए हुए हैं, जिसको लेकर ये साफ प्रतीत होता है कि आज अरविंद केजरीवाल का वजन को लेकर जो लगातार एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है उसको पूरी तरीके से मिट्टी में मिला दिया गया है तिहाड़ जेल के प्रशासन के द्वारा। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।